जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर कमेंट आया है। जिन्होंने किया है वो भी सुन रहे होंगे, और मेरे बहुत से साथी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करते रहते हैं और हम ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ही उनका जवाब देते रहते हैं। तो साथियों, आज फिर उसी श्रृंखला में चलते हुए प्रतिदिन की भांति आज भी आज तो बहुत ही सामाजिक प्रश्न पूछा गया है। कोई ज़्यादा धार्मिक भी कह सकते हैं, धार्मिक और सामाजिक दोनों ही हैं। तो साथियों, प्रश्न है कि विवाह में मात्र धान का ही लावा क्यों प्रयोग में होता है या प्रयुक्त होता है? विवाह उत्सव में धान का ही लावा क्यों प्रयुक्त होता है? तो साथियों, मैं इसी श्रृंखला में ये बताने जा रहा हूँ। यद्यपि इसका बताना बड़ा कठिन है, कई शास्त्रों से मैंने खोजने का प्रयास किया है और बड़े देर के बाद में ये मिला है, क्योंकि ये खोज करनी पड़ती है, प्रमाण ढूंढना पड़ता ही है, और बिना प्रमाण ढूंढे बड़ा कठिन है इसको समझना। तो साथियों, चलते हैं ना समय को घुमाते हुए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथियों, मुख्य बात को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साथियों, चलिए मुख्य बात को कहते हैं कि साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में कई प्रकार की ऐसी कथाएं आती हैं। एक बार ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर विश्वामित्र जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। तो सृष्टि के साथ विश्वामित्र जी ने कुछ अनाजों को भी उत्पन्न किया। बहुत सी सृष्टि बनाई, उसमें कुछ अनाजों को भी उत्पन्न किया। वो सृष्टि को, प्रकरण को छोड़ते रहे, और यहाँ पर मुख्य बात की ओर आते हैं कि अनाजों को भी उत्पन्न किया, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, तिलहन आदि विश्वामित्र जी द्वारा उत्पन्न किए गए मुख्य अनाज हैं। परंतु मक्का आदि से भी लावा बनाया जाता है, परंतु अन्य लावा बनाने वाले मोटे अन्न विश्वामित्र जी द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसी दृष्टि से अतः उनका प्रयोग धार्मिक कार्य में नहीं किया जाता। कुछ अनाज जो विश्वामित्र की सृष्टि में विश्वामित्र जी ने उत्पन्न किए थे, उनका प्रयोग धार्मिक कार्यों में नहीं किया जाता। साथियों, पहला नंबर तो यहाँ समझ लें। उसके बाद आगे चलते हैं। बहुधा इसी कारण से हिंदुओं के यहाँ मुख्य कार्यों में अरहर की दाल की जगह चने की दाल, उड़द की दाल का प्रयोग तथा देवताओं को तर्पण आदि देने में तिलहन, सरसों के स्थान पर तिल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से विधि निर्मित धान के लावे से भी विवाह उत्सव आदि संपन्न कराए जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी द्वारा उत्पन्न अन्य मोटे अनाजों से नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ ये परहेज बताया गया साथियों, क्योंकि ये जो बचाव है तो उसका कारण यही है कि विश्वामित्र जी के द्वारा उत्पन्न किए अनाजों को यहाँ पर वर्जित किया गया है। और साथियों, एक कारण और है। दूसरा कारण यह भी है कि अन्य अनाजों में जो अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अनाज हैं बनाए गए हैं, जो उनमें लावे की जो भूसी है, मिगी की जो भूसी है, अन्न से भूनने के बाद अलग करना संभव है, अलग हो जाती है। भूजोगे तो अलग हो जाते हैं। कई तरीके से चना को भूजोगे तो उसका छिलका अलग हो जाता है मिगी से। ऐसी बहुत सी चीज जगह हो जाती हैं, किंतु धान जल भुजकर अलग भूल जाएगा, लेकिन उसकी छिलका और उसका जो भूसी है वो अलग नहीं होती। कई कारणों से नहीं होती, क्योंकि वो इतनी सटीक होती है कि एक तरह से भूसी होती नहीं उसमें। एक मान लीजिए अपनी भूसी को नहीं छोड़ता है, वो लावे में इस तरह से चिपक जाता है मिगी में। इसका अलग करना असंभव है। इस तथ्य को भी प्रतीक है कि विवाह संबंध बंध जाने पर पति पत्नी एक दूसरे को संकट की घड़ी में भी धान एवं उसकी भूसी की तरह साथ नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन भर साथ निभाते हैं। ये भी प्रेरणा मिलती है एक सामाजिक तरीके से, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। इन्हीं कारणों से विवाह में धान के लावे का प्रयोग किया जाता है। साथियों, कई ऐसे कारण हैं जिनको मैंने आपको बताना चाहा है और बता ही दिया है।
और ये बातें सही हैं सामाजिक पर भी और धार्मिक स्तर पर भी। धार्मिक स्तर पर भी मैंने बताया कि विश्वामित्र जी के कारण जो बनाए गए हैं उनको नहीं यूज किया जाता, ये ब्रह्मा की सृष्टि है धान, तो ब्रह्मा की सृष्टि के कारण ब्रह्मा जी के और पवित्र माने जाते हैं, उस दृष्टि से ये धान के अलावा ही प्रयोग किया जाता है और अन्य नहीं। कई रीजन बताए गए साथियों, और कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।